लिमिटेशन एक्ट के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेक्शन 3 को देख लेते हैं, जो कि पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है, जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन। ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। 4 से लेकर 24 में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको भी इंक्लूड करता है। कहता है अगर आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करते हो, कोई भी अपील देते हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद देते हैं तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। इसका मतलब शेड्यूल में जो भी पीरियड दिया गया है, अगर आप उसके बाद अपनी सूट एप्लीकेशन अपील को लेकर आते हैं उसे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका केस किसी भी तरीके से अगर 4 से लेकर 24 सेक्शन के अंतर्गत आता है तो उसे एंटरटेन कर लिया जाएगा। इसका मतलब 4 से लेकर 24 जो है वो सेक्शन 3 का एक्सेप्शन है। आगे कहता है चाहे आपने लिमिटेशन को एज अ डिफेंस सेट किया हो या ना किया हो। वहीं पे सब सेक्शन 2 सेक्शन 3 का कहता है इस एक्ट के पर्पस के लिए एक क्लॉज में कहता है एक सूट को इंस्टीट्यूट कब किया जाएगा, कब हम मानेंगे। 1 में कहता है अगर तो ऑर्डिनरी केस है, अगर आपने जिस दिन प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट किया तब माना जाएगा। 2 में कहता है अगर आप पॉपर है, पॉपर का मतलब इंडिजेंट पर्सन है, इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है जो गरीब आदमी है। कहता है जब आपने लीव टू स्यू एज अ पॉपर दिया है उस दिन माना जाएगा। लीव टू स्यू का मतलब होता है परमिशन मांग रहे हैं कि भाई मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे एज अ गरीब आदमी ट्रीट किया जाए ताकि मुझे कोर्ट फीस ना देना पड़े। वो भी अगर वो एप्लीकेशन एंटरटेन होगी तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वहीं पे बात करता है आपका कि 3rd में अगर आप एक कंपनी के खिलाफ जा रहे हैं जिसको आप वाउंड अप करना चाहते हैं। वाउंड अप का मतलब कंपनी में होता है कि आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं। वहीं पे पार्टनरशिप में इसको डिसोल्यूशन कहते हैं। कहता है जिस दिन आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम भेजा उस दिन माना जाएगा कि आपने उसको वाउंड अप के लिए भेजा है। बी में कहता है अगर आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के लिए जा रहे हैं तो वो एक सेपरेट सूट माना जाएगा और उसको ऐसा इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिस दिन आपने उसको इंस्टीट्यूट किया। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेट ऑफ का क्या मतलब है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि भी आप केस को सेट ऑफ करें। मान लो एक बंदे का 10,000 है, दूसरे बंदे को 15,000 है, तो यहाँ पे कुल मिला के देना कितना है 5,000। ये नहीं कि 10,000 वो देगा 15,000 वो देगा तो आप उसको सेट ऑफ करेंगे, नहीं, सिर्फ रिमेनिंग जितना है कोर्ट उसको सेट ऑफ कर देगा। यहाँ पे 1 में कहता है कि आपने जिस दिन सेट ऑफ प्लीड करा, जिस दिन आप सेट ऑफ क्लेम मांग रहे हैं उस दिन की डेट मानी जाएगी। 2 में कहता है जिस दिन आपने काउंटर क्लेम का करा वो माना जाएगा। सी में कहता है अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन हाई कोर्ट को दिया, जिस दिन आपने प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट किया, इसकी वो डेट मानी जाएगी कि आपने अब नोटिस ऑफ मोशन हाई कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।